फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मेज़रमेंट के बारे में। ठीक है, और ये मेज़रमेंट में जो है कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं जिन पर हमको डिस्कस करना है। और ये जो है पहला है यूनिट्स एंड फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें यूनिट्स के बारे में बताएंगे और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, ये डायमेंशनल एनालिसिस है जिसमें कि डायमेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वर्ड है जिसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे, आएगा टॉपिक। तो एरर इन मेज़रमेंट, एरर इन मेज़रमेंट में क्या होता है कि मेज़रमेंट तो करते हैं लेकिन इक्विपमेंट में या फिर हमारे मेज़रमेंट में कोई ना कोई एरर ज़रूर होता है। तो इसमें परसेंटेज एरर मेनली हम लोग निकालते हैं। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम को जब लेते हैं तो लेंथ का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, मास का मेज़रमेंट कैसे करेंगे, टाइम का मेज़रमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट को यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं और सबसे बड़ा लेंथ का यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है। तो इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट्स इसमें देखेंगे, यानी कुल मिलाकर के क्या है, ये यूनिट से ही सब जुड़ा हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में स्टडी करें। तो आइए देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक है डिराइवेटिव फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है बच्चों, इसमें क्या होता है कि इनके जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आते हैं उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, नहीं उसके यूनिट्स को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डेरिवेटिव क्या होते हैं कि डेरिवेटिव जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं ये फंडामेंटल ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मिलकर के बने होते हैं। तो फिर आइए देखते हैं कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ में 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं जो कि ऑलरेडी एक दूसरे में चेंज नहीं किए जा सकते हैं, इनके यूनिट्स को और कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। देखते हैं हम इस चार्ट की तरफ, और इस चार्ट में क्या दिया हुआ है, 7 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रखा गया है और दो और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं। और उसमें जो होता है एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है, जिसका रेडियन और एस्टेरेडियन होता है, वो अलग से रखा गया है। सप्लीमेंट्री हैं लेकिन मेन जो है ये 7 ही हैं। इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़रमेंट करने के लिए एक ही जो है यूनिट लिया गया है फंडामेंटल में, और वो है मोल। बाकी सब जितने भी हैं वो क्या है कि अमाउंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब इसको केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं मैक्सिमम, और ये सभी जो है ज़्यादातर पूरा का पूरा फिजिक्स में यूज़ करते हैं। MLT तो हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कि मास लेंथ एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है, मेज़रमेंट कर रहा है मास का। तो मास का मेज़रमेंट करने का एक अलग आपका इक्विपमेंट होगा, लेंथ का मेज़रमेंट करने का एक अलग इक्विपमेंट होगा या डिवाइस होगा जिससे आप मेज़रमेंट करते हैं। टाइम का मेज़रमेंट करने का एक अलग है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि मास को लेंथ में या लेंथ को मास में, जैसे कि केजी को मीटर में, मीटर को सेकंड में, एक दूसरे में इनको इंटर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता है। कैसे करेंगे, जैसे हमने कह दिया 1 kg हमने लिख दिया, और 1 kg लिखने के बाद कहा यहाँ पर कितना मीटर होगा, हमने कह दिया कितना मीटर होगा। तो 1 kg में कितना मीटर होगा ये नहीं आप बता सकते हैं। या फिर हम कहेंगे 1 सेकेंड जो टाइम है, 1 सेकेंड टाइम में कितना केल्विन टेम्परेचर होगा, तो ये भी आप नहीं बता सकते हैं। तो अब ये इसलिए ये जो है फंडामेंटल माना गया है। फंडामेंटल इसीलिए माना गया है कि एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जो कि किसी से कोई रिलेशन नहीं रखता है। तो हम इनके नेम्स जो लिए हैं वो उनकी जो है सभी नाम SI यूनिट में रखा गया है। SI यूनिट में मतलब इसका केजी में, मीटर में, सेकंड में, एम्पियर में, केल्विन, कैंडेला और मोल में रखा गया। ये सब SI में हैं, SI में रखा गया है। और इनके
सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर ये लिए गए हैं, MLT A, इस तरह से इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो बात तो समझ में आ गई कि आप इस तरह से इनमें जो है एक कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे की वैल्यू को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लोग इस फंडामेंटल में लेते हैं। अब डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम जब लेके चलते हैं तो डिराइवेटिव फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्हीं से मिल कर के वो बने होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया। तो ये सब वो सब डिराइवेटिव्स होते हैं, यानी फंडामेंटल से ही डिराइव्ड होकर के वो आए हुए होते हैं। तो डिराइवेटिव्स में वो इंक्लूड किए गए हैं और फंडामेंटल में सेपरेट ये वैल्यूज़ को लिए गए हैं। डेफिनेटली हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब इसके बाद जो है हम जो यूनिट्स को ले रहे हैं यूनिट्स को, तो FPS, CGS, MKS सिस्टम में। तो देखिए स्टूडेंट, ये सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक कंप्लीट जो है सेट ऑफ यूनिट्स है। इसमें जो है फंडामेंटल और डेरिवेटिव दोनों यूनिट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। उस सिस्टम में जो है ये आता है जिसको कि हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल और डेरिवेटिव दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ को रखे गए हैं, उनके यूनिट्स को रखे गए हैं। इसी को हम एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स कहते हैं। अर्लियर टाइम में ये सब सिस्टम जैसे CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में ये सब यूज़ किए जाते थे। और अब इसको क्या काम किया गया है कि इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सिलेक्शन किया गया और इसमें जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया 1971 में। ये अब इस तरह से नहीं चलते हैं, इंटरनेशनल ये हो गया। हालांकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ही का मतलब हो गया कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है ये। तो यहाँ पर क्या है कि एक और भी इसमें चेंज किया गया, और ये क्या है कि CGS और MKS को ये डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। डेसिमल सिस्टम के नाम से जाना जाता है इसलिए कि इसमें बेस 10 का जो है, जैसे x है ये वैल्यू, इसका एडिशन जो हुआ और सब्ट्रैक्शन जो हो गया, ये बहुत ही इजी पड़ता है। लेकिन इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखिएगा, ये एक्सक्लूडेड है। ये दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया। अब जितने भी फिज़िक्स के फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी हैं, उन सभी को अब SI यूनिट में ही जो है मान्यता मिला हुआ है। ये 1971 में इस्टेब्लिश किया गया, उसके बाद से अब तक यही चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये करीब करीब कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमने लिख दिया है इसमें गॉसियन सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो उसके कंट्री से बिलोंग्स है। हालांकि गॉसियन सिस्टम में गॉस साइंटिस्ट का नाम है, जबकि ये सब तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच जो है सिस्टम, तो उन सभी जगहों पर ये यूज़ किए जाते थे। गॉस जहाँ से बिलोंग्स करता है वहाँ पर भी ये होता था, उसी को इसमें यहाँ पर रखा गया। कोई बहुत जो है इम्पोर्टेंट में से उस तरह से नहीं है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसको जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन वीडियो जो है एकदम एंड तक देखिएगा। दैट्स एट ऑल।